तो ये तो बेचारा देसी है, इसको बस आप 2 या 3 बार साल में दे दो, और जब दो आप खाद खूब सारी दो। हाँ। अब ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, खूब सारी मैं दूंगी इसको। तो खूब कौन सी सारा खाद देंगे आप इसे? मैं तो कंपोस्ट देती हूँ। कटिंग्स कर सकते हैं, प्रोपगेशन जितनी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना अपने पौधों को, ये दिस इज द राइट टाइम। कटिंग लो, आप काटो, पानी में लगाना चाहते हो पानी में रख दो। ये देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा गीला था, पानी बिल्कुल फ्लड कर रहा था। इसको हमने फिर अभी मोटी मोटी आप गुडाई कर दीजिए, ठीक है। मोटा मोटा इसको बोलते हैं खोल दो, जमीन को खोल दो। खेती में जो नीचे जो पत्ते हैं जितने आपके टच कर रहे हैं आपके गमलों को, उनको निकाल दीजिए। ये मेरे फुटबॉल लिलीज थे, ये सारी देखिए अभी गिली है ज़मीन, फिर कितनी गिली है। अब इसको सारा मैंने गुडाई कर दिया है। जब बिल्कुल सूख जाएगी फिर मैं इसमें खाद वगैरह डालूंगी। कि ऐसा बोलते हैं कि मानसून एक तरीके से अमर बेला होती है, कोई भी पौधा आप जो लगाओगे वो हो जाएगा। मानसून के बाद वाला जो टाइम होता है उस समय हमें कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए? तो जो गार्डनर होता है तो वो बेसब्री से इंतजार करता है मानसून का, लेकिन मानसून के बहुत सारे फायदे लेने के बाद जब मानसून जाने लगता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी छोड़ जाता है जिसकी वजह से आपके गार्डन को नुकसान भी हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मानसून जाते ही आपको जरूर करनी चाहिए। आज ये सब चीजें जानने के लिए हम आ गए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट पैमिला जी के पास, जो आज हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाली हैं कि जब मानसून बिल्कुल जाने को है तब आपको अपने गार्डन में ऐसा क्या करना चाहिए। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, पर एक्सपर्ट तो आप बिल्कुल हैं, मैं एक्सपर्ट कहूंगी, क्योंकि इससे पहले हम पैमिला जी के गार्डन में विजिट कर चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं, लोगों ने इतना उसको पसंद किया, मिलियंस में वीडियो गई, लोगों को इतनी अच्छी जानकारी आपने बायो एंजाइम्स के बारे में दी, और जो आपका यूनिक गार्डन है वो तो एक है ही एक यूनिक चीज। अब बेसिकली मैम मानसून जा चुका है, तो बहुत फायदे हमने मानसून से ले लिए। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मानसून के तुरंत जाते ही हमें ऐसा क्या करना चाहिए गार्डन में? जैसे मानसून का मर के मानसून हमारी आती है, बारिश की आती हैं थोड़ी सी बूंदें, पहली बूंदें आती हैं तो सिर्फ हमें लगता है कि ये सिर्फ गर्मी निकल रही है। उसके बाद जब 2-3 दिन की जब बारिश आ जाए तो कोशिश करो, अगर आपके पास हेल्प है तो कोशिश करो सारे जो आपके गमले जो आप हिला सकते हैं वो सब आप बारिश में रख दो, उनको अच्छे से पूरा उनको नहाने दो, 2-3 दिन उनको नहाने दो। फिर उसके बाद गर्मियों में हमने इकट्ठे किए थे, अब मानसून में दूर दूर करेंगे। जितनी इनको हवा मिलेगी, अब हमने उस टाइम पे हम गमलों के नीचे प्लेट्स रख रहे थे कि पानी नहीं है, पानी की कमी है, सबके घरों में पानी की कमी होती है। उस टाइम पे हम गमले के नीचे वो रखो पानी 2 बार 2 दिन में। अब हमने सारा उसका उल्टा करना है, ऑपोजिट जाना है। अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें सूखा चाहिए। बारिश हमने खूब दे दी प्लांट्स को, अब हम उनको सूखा करना चाहते हैं। सूखा कैसे करेंगे? जब खूब बारिश हो गई थोड़ी, अभी जैसे आजकल हमारे यहाँ पे बारिश रुक गई है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए पूरा गीला था, पानी बिल्कुल फ्लड कर रहा था। इसको हमने फिर अभी मोटी मोटी आप गुडाई कर दीजिए, ठीक है? मोटा मोटा इसको बोलते हैं खोल दो, ज़मीन को खोल दो। खेती में यही लोग बोलते हैं, आमतौर पे लोग, माली लोगों की भाषा यही है कि इसको खोल दीजिए। सारे गमलों में मैंने देखिए ये सब में मैंने मोटी मोटी खुरपी चला दिया। जितने कोई जंगली, कोई घास, कुछ भी है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उनको आप गुडाई करके निकाल दो। गर्मियों में हमने इसमें एक्स्ट्रा फूल लगा दिए थे, कहीं पे भी जो भी खाली था हमने फूल लगा दिए थे ताकि उनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहे। अब ख़त्म हो गई है बारिश ख़त्म है, तो इसको पूरा खूब सारा सुखाने की कोशिश करो। फिर जो नीचे जो पत्ते हैं जितने आपके टच कर रहे हैं आपके गमलों को, उनको निकाल दीजिए। हमें अब खूब ऊंचा करना है। हमने जो प्लांट्स है ना उनको हमें जो पत्तों के बिना हो, खाली हो, जितना गमला सूखा रहे। ये देखिए आज हमने गुडाई की है तो अभी ये मिट्टी सूख रही है। इसको अभी 2-3-4 दिन हम देखेंगे, कोशिश करेंगे जितनी सूख सकती है उसको हम ऐसे सूखने देंगे। हाँ, यहाँ पे सारे मैंने पहले, ये मेरे फुटबॉल लिलीज थे, ये सारी देखिए अभी गिली है ज़मीन, फिर कितनी गिली है। अब इसको सारा मैंने गुडाई कर दिया है।
जब बिल्कुल सूख जाएगी फिर मैं इसमें खाद वगैरह डालूंगी। सारे ये अभी सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी तो उनको अभी मेरा तो घर में यही है कि खूब सारी सफाई होती है। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये सारा टाइम सफाई करती है तो सफाई करनी पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर जब सूख जाए ज़मीन फिर आप इसमें खाद दीजिए, क्योंकि बारिशों में आपका जो पानी है, पानी से काफ़ी सारी, जब ज़्यादा पानी हो जाता है ना तो खाद भी बह जाती है बिल्कुल उसके सही। साथ। फिर जब वो सारा हो जाए, सूख गया, फिर उस टाइम पे आप खाद मिलाइए। ठीक है। और खाद में ये कोशिश करिए कि साफ़ बोलते हैं उसको, जिससे आपके कोई फंगस वगैरह ना लगे, या आप नीम की खली, बिल्कुल सही। वो भी नहीं है तो आप थोड़ी सी राख मिक्स कर दो अपनी खाद में। कंपोस्ट है, कंपोस्ट डालो। गोबर खाद हो तो जब ये बारिशें होती है तो गोबर खाद आमतौर पे लोगों के पास नहीं होती है, तो बस उसमें मिक्स करके वो डालो, ताकि यहाँ पे ये कीड़े वगैरह आपके हाँ, जो क्योंकि भी मानसून के टाइम पे ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा बहुत पेस्ट अटैक कीड़े हो आ जाता जाते है। हैं। हाँ, कीड़े आ जाते हैं, कीड़े आ तो जाते उसका आपने ध्यान रखना है। और जब थोड़ा सा रिस्पाइट मिले बारिश से तो शाम के टाइम पे नीम ऑयल एंड थोड़ा सा उसमें साबुन डाल के, तो 2 बूंद साबुन जो हैंड वॉश होता है वो डाल दो, नहीं तो फिर नॉर्मल पतला सा हल्का सा साबुन डाल के उसको शेक करके 1 लीटर में 1 चम्मच वो डालो नीम ऑयल, और थोड़ा सा साबुन हल्का वाला डाल के हिला के, और सारे पत्तों में नीचे से ऊपर से सब में आप करो, और जनरली वो आप करो इवनिंग के टाइम। ठीक है। और ठीक क्या? है, एक चीज़ आपने जैसे बोली कि पूरे पौधे पर हाँ। अच्छे से स्प्रे करो। ऐसा मोस्टली होता है कि लोग क्या करते हैं कि ऊपर स्प्रे कर देते नहीं, हैं। ऊपर नहीं करना। जब भी स्प्रे करते हो, एक तो शाम के टाइम पे करना, ये याद रखिए आप। फिर आपने नीचे से हमेशा जो कीड़े होते हैं वो नीचे ऐसे ऐसे चिपके हुए होते हैं। हाँ। जब आप उनको ऐसे देखेंगे ना, अभी ये मेरा चीकू का है, ये मेरा उसका है, अमरूद का है, तो जब आप देखेंगे नीचे ना आपको मिलेगा। सो जब आप करते हैं वो स्प्रे, अच्छे से नहला दो। कुछ भी नहीं है ना घर में तो थोड़ा सा हल्का सा घोल बना लो, बिल्कुल थोड़ा सा साबुन डाल के, कोई भी साबुन पानी का, वो खूब सारे उससे, जिस दिन आपके पास टाइम है नहला दो पौधों को। हफ्ते में मतलब एक बार हमें स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे तो कर दो, दैट इज ए प्रिवेंटिव थिंग। कि ऐसा बोलते हैं कि मानसून एक तरीके से अमर बेला होती है, कोई भी पौधा आप जो लगाओगे वो हो जाएगा। हाँ। मानसून के बाद वाला जो टाइम होता है उस समय हमें कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए? देखो, पहले तो जो प्लांट्स तो जो अब आपके विंटर वाले अभी आएंगे उसके पहले आप अपने आप लगाने शुरू कर सकते हैं। बट अभी आप कटिंग्स कर सकते हैं, प्रोपगेशन जितनी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना अपने पौधों को, ये दिस इज़ द राइट टाइम। कटिंग लो, आप काटो, पानी में लगाना चाहते हो पानी में रख दो, अगर आप मिट्टी में लगाना चाहते हो तो अपनी कटिंग्स ले लो, दोस्तों से भी ले लो, अपने से भी ले लो, लगा दो। 100% नहीं तो 80% तो आपकी कटिंग्स जो है ना, कोई 3 वीक्स के बाद जड़ें आ जाएंगी, तो उनको आप फिर कटिंग लगाते समय हमें कौन सी सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? जब भी आप कटिंग लेते हैं तो आप जो नोड होती है, नोड से नीचे लेंगे। ये जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं आँख है, ये इसकी आँख है जहाँ से निकल रही है नेशियर, उसके नीचे से आप लेंगे। ठीक है। उसको लेके एलोवेरा में डुबाना है, एलोवेरा में डुबा दो। अगर आपने उसको हल्दी में डुबाना है, उसमें डुबा के और वो अपनी मिट्टी में डाल दो। और अगर आप पानी में रखना चाहते हो तो नीचे, जब पानी में आप रखते हैं तो कोशिश करो जितनी डंडी पानी में जा रही है उसके ऊपर कोई पत्ता ना हो। पहले गर्मियों में धूप से बचना है, बरसात में पानी देना है, उसके बाद अब हमने इनको सारी चीज़ों को धूप लगानी है, खूब खोल देना है, बस धूप को वो खूब सारा ले उसके बाद खाद डालो, देन प्रिपेयर, बस फिर वो अपना नेक्स्ट सीजन के लिए अपने आप को आगे से। नहीं, वो तो है ही। और जो शानदार गार्डनिंग के जो एग्जांपल्स हैं ना, वो आपके यहाँ पर ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं मैम, और इसके साथ ही ये जो गुड़हल लगा हुआ है, इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसको ऐसा क्या खिलाती हैं आप? इसको मैं प्यार तो बहुत देती हूँ, ये मेरा बहुत पुराना है। एक्चुअली वी वांटेड कि भी हमारे नेबरहुड में उनको भी ये फूल मिलते हैं, मुफ्त में उनको मेरे फूल दिखते हैं। उनको मेरे वो बोलते हैं, हमारा आंटी, हमारा ना ये
सब हम सफाइयाँ हम कराते हैं। मैं कहते हैं आप सफाई तो कराओगे, जो उधर गिर रहे हैं उनको करानी पड़ेगी, पर उनको गुड लक मिल रही है, ये सबसे लकी प्लांट माना जाता है। सच में, क्योंकि इतना फूल किसी के यहाँ नहीं आता होगा जितना यहाँ आता तो है। मैंने तो इसको अपना डिवाइडिंग वॉल बनाई हुई है, तो ये इन दिनों में ब्लूम कर, और ये देसी वाला है, ये हाइब्रिड नहीं है। जो हाइब्रिड होते हैं ना हाइबिस्कस, वो ज़रा नखरे वाले होते हैं। हाँ। सो ये तो बेचारा देसी है, इसको बस आप 2 या 3 बार साल में दे दो, और जब दो आप खाद खूब सारी दो। हाँ। अब ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, खूब सारी मैं दूंगी इसको। तो खूब कौन सी सारा खाद देंगे आप इसे? मैं तो कंपोस्ट देती हूँ। अभी किचन अभी कंपोस्ट। मुझे गाय वाली मिलेगी, तो जब गाय वाली मिल जाती है तो खूब सारी मैं गाय वाली दे देती हूँ। ठीक गाय है, का ठीक है। गोबर की ड्राई, ओके। इट शुड नॉट बी गीला गीला, ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे ही बेच देते हैं ना, वो नहीं चाहिए। तो आप वो डालो, उसमें डालो, बस फिर छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छा प्लांट है। ये लोग इससे मेरे दोस्त बन गए। क्यों बन गए? वो नवरात्रों के दिनों में ये आते हैं लेने के लिए, अच्छा। पूजा के लिए। सो मैं दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती, पर दे देती हूँ थोड़े से। नहीं, बहुत बहुत सुंदर है। तो बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए हैं। आपसे मैं ज़रूर ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने गार्डन में क्या क्या अभी प्रिपरेशन कर रही है मानसून के बाद? मैं हर साल अपनी जो क्यारियाँ हैं, जो मेरी फ्लावर बेड्स हैं, उनको मैं अलग अलग डिज़ाइन का मुझे बनाने का शौक़ है। अच्छा। सो जब मानसून ख़त्म होती है तो मैं सबसे पहले तो मिट्टी थोड़ी मंगवाती हूँ। हाँ। जो यहाँ पहले मेरी क्यारियाँ थी, ठीक है। यहाँ पे दूसरे डिज़ाइन की थी, अब मैंने उनको भर दिया है। अब जब आप, भगवान ने चाहा, अगर आप अगली बार आए तो आपको नया डिज़ाइन दिखाई देगा। हाँ। सो मैं मिट्टी भर देती हूँ। अभी इनको पूरा लेवल कर दूँगी, इस पर घास लगा दूँगी, और फिर मैंने जिस टाइप की क्यारी बनानी है उसका फिर उस डिज़ाइन से मैं उसकी कटिंग करूँगी। हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये मैडम के घर के बाहर का हिस्सा है और इसे ये इतना खूबसूरत बना देती हैं। जब हम पिछली बार आए थे तो डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पे, सच कहा आपने। हाँ। कि मुझे पूरी शौक है। क्यारियाँ भरी हुई थी फूलों से, और अब इस बार आए हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 o'clock प्लांट यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस समय फूल नहीं है, क्या काफ़ी दोपहर का समय ये है। तो बहुत बहुत शानदार मैम, और बहुत अच्छी टिप्स मैम ने हमें दी हैं, क्योंकि मानसून बिल्कुल जा चुका है या जा रहा है आपके यहाँ पर। जैसा भी हो, आप अपने गार्डन का ख्याल रखिए। और जो टिप्स मैम ने हमें दी हैं कि आपके प्लांट्स में जिसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ बिल्कुल मिट्टी को टच कर रही हैं, उनको हटा देना चाहिए, गुड़ाई करके मिट्टी को बिल्कुल हमें सुखाना है, ड्राई करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद आप गार्डन का असली लुत्फ ले सकेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।